जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको रामायण की बाल कांड सुनाने वाला हूँ, संक्षिप्त में छोटा सा। लेकिन आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ऐसे ऐसे फैक्ट दूंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनोगे। भाई मैं बता रहा हूँ, आपने रामायण देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन वो वाल्मीकि वाला है। और जिसमें जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है नारद जी ने वाल्मीकि को सुनाया था, वो वाला रामायण। तो उसमें आपको बहुत सी और छोटी छोटी मगर बहुत ही रहस्यमय चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं रामायण का बालकांड। इसमें आपको मज़ा आ जाएगा, ज्ञान मिलेगा, मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तगड़ा है भाई आज का, तो देखना। इसी प्रकार मैं ना रामायण को छोटे छोटे भाग में आपको संक्षिप्त छोटा छोटा पाठ करके देते जाऊँगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा रामायण का, जिसमें आपको एकदम अलग हट के, जो दुनिया देखती है, जानती सुनती है, वो तो अलग है, लेकिन आपको मिलेगा भाई। मेरे पास आए हो ना, आनंद दास के पास आए हो, तो आपको कुछ अलग हट के तगड़ा मसालेदार चीज़ें जानने को मिलेगी, जो आज से पहले आपको पता नहीं थी, जो आपको पता होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं सुनाता हूँ आपको रामायण का बालकांड, संक्षिप्त में कथा के रूप में बनाऊंगा, जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे। तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, ये तो सबको पता है भाई। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, है ना। मैं शुरू से पहुंच के आपको नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक पूरी कथा बनाऊंगा, बीच का टाइम पास वाला काम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मस्त। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से सूर्य, और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। हाँ, ये तो समय मतलब ना क्रमवार, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, ये पूरा ना क्रमवार बता रहा हूँ आपको, ताकि पता रहे कि इनके पिता कौन है, इनके पिता कौन है, इनके पिता कौन है, इनके पिता कौन है। तो हम राम को सभी जानते हैं, राम के पिता दशरथ को सभी जानते हैं, लेकिन दशरथ के पिता, दशरथ के उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसको ऐसे ऐसे करके पूरा बताऊंगा भाई, मजा आएगा यार। तो लाइक कर दो भाई। तो चलो शुरू करते हैं। अरे कितनी बार बोलूँगा शुरू करते हैं, शुरू हो चुका है। जो नहीं देखे हो ना, वो पीछे कर लो थोड़ा सा। तो वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। उसके बाद वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई, है ना। तो इक्ष्वाकु के वंश में ककुस्थस्य, थोड़ा नाम अलग अलग है और अजीब टाइप का है, तो थोड़ा आप ध्यान देना। ककुतस्थ नामक राजा हुए, और ककुतस्थ के रघु हुए। अब आ रहा है भाई, देखो आ रहा है, रघुकुल आ रहा है। रघु और रघु के अज हुए। अज के पुत्र दशरथ हुए। देखो आपको दशरथ पता था, अब दशरथ के बापू जी मतलब क्या बोलते हो, राम के दादाजी अज हैं, और अज के परदादा मतलब रघु हैं, वहाँ चालू हो रहे हैं। तो आप रघु के लिए जानते हो कि रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए प्रवचन जाई, ये रघु है। लेकिन रघु से भी ऊपर ऊपर है भाई, मतलब ये पुराना विष्णु के अंश धीरे धीरे करके नीचे उतरे हैं, है ना। तो दशरथ हुए, और उन दशरथ राजा से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। मतलब आप श्री राम को भगवान मानते हैं विष्णु के, लेकिन वो 4 रूप में प्रकट हुए। नाम तो आप जानते हो कौन कौन है 4 भाई, कमेंट कर दो, इसको रोक के तुरंत रोक के कमेंट करो, मैं बताऊंगा, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। तो उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब जन्म हुआ। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अरे बहुत लोगों को लगता है कि राम और लक्ष्मण एक ही भाई हैं, लेकिन यहाँ पे पता चला ना आपको कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई हैं। राम अलग है, भरत अलग है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक हैं। तो महर्षि ऋषि श्रृंग ने उन 3 रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, यज्ञ से सिद्ध चरु दिए थे। अरे बहुत लोग बोलते हैं भाई फल दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे। यहाँ पे भाई साक्षात लिखा है, देखो अग्नि पुराण में यहाँ पे लिखा है कि महर्षि ऋषि श्रृंग ने उन्हें यज्ञ सिद्धि चरु दिए थे। चरु मतलब चावल हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन चावल मान सकते हैं, है ना। चावल दिए थे, जिन्हें खाने से इन 4 कुमारों का आविर्भाव मतलब जन्म हुआ था। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें, तथा राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानव शास्त्र से मोहित करके, मानव शास्त्र मतलब एक शास्त्र, अस्त्र है क्या, मानवास्त्र, एक अस्त्र है मानवास्त्र, उससे मोहित करके दूर फेंक दिया। और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला। अरे हमने तो देख क्या सुना था, ताड़का को और मैंने मारीच को सुना था, है ना, लेकिन इसमें और क्या लिखा है, सुबाहु एक और राक्षस है ना। तो आपको ये पता चला सुबाहु, हाँ। तो सुबाहु दल बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में ही रहे, हाँ, ताकि और फिर से वापस ना आ जाए। चले तो गए हैं, लेकिन फिर से वापस ना आ जाए। हमारे सर्दी बुखार खांसी टाइप का थोड़ा दिन जाता है, दवाई खाते हैं, फिर आ जाता है, उसी तरह ये फिर राक्षस वापस ना आ जाए, इसलिए तत्पश्चात मतलब ये थोड़ा
अलग अलग टाइप का शब्द आएगा, उसको आप थोड़ा समझना धीरे धीरे करके। हम और साथ आप मिल के भाई सब समझ सकते हैं, क्यों। तो तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए सतानंद जी ने निमित्त कारण बनाकर, ये सतानंद जी कौन है आगे पता चलेगा, बनाकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। अच्छा, मतलब जनक से। तो राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ दिया। मतलब अनायास मतलब भाई ऐसे खेलते कूदते ऐसे तोड़ दिया, अनायास ही तोड़ दिया, मतलब अचानक से तोड़ दिया, है ना, तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी आयोनिजा कन्या सीता, आयोनिजा मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया था। मतलब उनका शुल्क कोई नहीं है, जो उनके कन्या को पराक्रम के साथ लेके जाएगा ना भाई, वही लेके जाएगा। मतलब और कोई शुल्क है नहीं। जैसे हमारे गांव में भी, मतलब हमारे गांव या हमारे देश हमारे राज्य में दहेज प्रथा चली आ रही है ना भाई। नहीं बोलते हैं सब, लेकिन चली आ रही भाई, चाहे नीचे से दो चाहे ऊपर से दो, लेकिन दहेज की प्रथा चली आ रही है। तो वही ना, यहाँ पे लिखा दहेज के बदले में लड़का पराक्रम होना चाहिए। आजकल अरे भाई खाली मोबाइल में लगे हुए हैं, 1.5 GB डेटा और उसको खसका के रील, ऐसे में कहाँ पराक्रम आएगा भाई। न धन है, न शक्ति है, न बल है ना। तो ब्रह्मचर्य धारण करो भाई, ब्रह्मचर्य ही पावर है, पावर। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको मेरे चेहरे में, मेरे शरीर में, मेरे हाव भाव में, मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। एक दिन में नहीं होता भाई, धीरे धीरे करके होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। अच्छा सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ गए। जिनके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया था, श्री रामचंद्र को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक परिग्रहण किया, मतलब उनसे शादी किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिला कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। हाँ ये तो अच्छा, आप ये कमेंट करके बताओ, पहले रोक दो, अब उसके बाद बताओ। अरे सॉरी, मेरा सवाल तो सुन लो फिर रोकना वरना सवाल ही नहीं सुन पाओगे। तो राम का तो आपको सीधा पता है, तो आप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों की पत्नियों का नाम बताओ कमेंट में, अभी वीडियो रोक के, देखने के बाद नहीं बताना है। और जिनको पता है वो यस लिखो, ठीक है। तो चलो मैं आगे बताता हूँ। अब उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज, अरे भाई देखो क्या बोलते थे, देखो एक नंबर चीज़ मिली ना आपको। आप बोलते थे कि राजा जनक की 4 बेटियां हैं, है ना, वो 4 बेटियां नहीं है भाई। जैसे सीता बोलते थे, है ना, उर्मिला बोलते थे, सूतिकीर्ति और मांडवी, ये सब उनकी है, नहीं है भाई, उनके छोटे भाई हैं जनक के। देखो यही बोल रहा था मैं आपको, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आप कहीं पे भी कोई बोले रामायण के बारे में कुछ बताए तो आप उनको बता सकते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, ऐसा था। यही इस चैनल में मिलता है भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी आपको देखो बताता हूँ अच्छे से। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे, उनकी 2 कन्याएं थी, है ना, श्रुतिकीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतिकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदंतर राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदाग्नि नंदन परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। हाँ, मार्ग में, उसमें दिखाता है कि आपने ऐसे जो रामायण देखते हैं उसमें क्या होता है, धनुष तोड़ता है, फिर आता है दुर्वासा ऋषि, है ना, दुर्वासा नहीं सॉरी, जमदग्नि के परशुराम आते हैं धनुष क्यों तोड़ करके। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि मार्ग में जमदाग्नि नंदन परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। मतलब बीच में कुछ बाती या मारपीट लड़ाई पता नहीं क्या हुआ भाई, उन लोग जानेंगे। तो हम बता रहे हैं कि परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। वहाँ जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी को चले गए। अरे एक और फैक्ट देखो, आपको सब कहानी में दिखाते हैं रामायण में कि शत्रुघ्न और भरत अपने मामा के यहाँ चले गए, अम के यहाँ चले गए, नानी के यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। अरे कीड़ा आ गया था, यहाँ चले गए, श्री राम जी थे वो, लाइक कर दो भाई, आ गए दर्शन करने, जय श्री राम। तो बताते हैं कि यहाँ चले गए, वहाँ चले, ननिहाल चले गए। लेकिन आपको यहाँ पे उनके मामा का राज्य देखो, उनका मामा का राजा नाम भी देखने को मिला। भाई उनके मामा कौन थे, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो आप एकदम वर्ड बढ़ाने के लिए बोल सकते हो भाई हमको पता है, भाई हमको पता है, लेकिन अहंकार नहीं करना है। तो बताता हूँ आपको राजा का नाम। शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित उनके मामा का नाम है ना। तो उनकी माता की बहन युधाजित की राजधानी को चले गए। तो ये था बालकांड का छोटा संक्षिप्त वर्णन जो मैंने आपको बताया। तो आगे जो है वो है अयोध्या कांड की संक्षिप्त कथा। आगे अयोध्या कांड को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार। तो इसी तरह की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे।